बिहार में भू माफिया अब आखिरी सांस ले रहा है। आपको बताएं कि जनता रैयत की आवाज डीजीपी तक पहुंच गया। उन्होंने ये महसूस किया कि बिहार में 90% जो केसेस हैं, 90% केसेस वो जमीन से जुड़ी हुई केस है। और इसमें सबसे ज्यादा केस जो है वो किसी का जमीन कब्जा कर लिया, कोई हड़प लिया, यानी भू माफिया राजस्व अधिकारी की गलती, उनकी मिली भगत के कारण है। तो नए डीजीपी तक ये खबर पहुंचती है, जो आम जनता का आवाज था, सोशल मीडिया के माध्यम से डीजीपी तक पहुंच गया। और डीजीपी इस पे जो एक्शन लिए हैं, उनका जो प्लान है, उससे अब बिहार में भू माफिया आखिरी सांस ले रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बताएं कि नए डीजीपी विनय कुमार, इनका एक प्लान है, उस प्लान के तहत ये काम करेंगे। और आप यकीन मानिए थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्योंकि जमीन से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती है ना, ये थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जिस किसी का जमीन किसी ने हड़प लिया है, तो वो लोग थोड़ा सा अब अलर्ट हो जाएं, जाग जाएं। और अभी तक आपने कहीं कंप्लेन नहीं किया है तो अभी जाकर कंप्लेन कर दें, क्योंकि नए डीजीपी का जो प्लान है, वो जो जिस प्लान के हिसाब से बिहार में काम करेंगे, उस प्लान के हिसाब से आप समझ लीजिए कि बिहार में जो 90% केसेस हैं उसका निपटारा भी होगा। और जो ओरिजिनल सही मालिक है उसको उसका जमीन वापस भी मिलेगा। और जो भू माफिया है, चाहे कितना बड़ा संरक्षण उसे मिला हो अब तक, चाहे जितना बड़ा संरक्षण उसे मिला हो, चाहे जितना संपत्ति दूसरे का वो हड़प कर लिया हो, वो आखिरी सांस ले रहा है, उससे अब कोई बचा नहीं पाएगा। एक स्पेशल टास्क टास्क फोर्स बनेगा, और वो जो फोर्स होगा वो इन कामों पे काफी स्पीड से काम करेगा। यानी जिस थाना में, जिस जिला में, जिस थाना में जमीन से जुड़ी हुई सबसे ज्यादा विवाद होगा, ये फोर्स वहां पहुंचेगी, वहां जाकर इसकी तफ्तीश करेगी, जांच करेगी कि आखिर इस केस की क्या सच्चाई है। और इसके बाद अगर उसमें लगा कि इसमें सच्चाई है, और ये जो फोर्स होगी ना, ये एक टीम की तरह काम करेगा। अगर कोई कोई भी इसमें से आपको लगता है कि इसमें इंसाफ नहीं कर रहा है, तो इसकी भी आप शिकायत कर सकते हैं। मतलब ये जो प्लान है ना विनय विनय कुमार का, डीजीपी का, ये बहुत ही पावरफुल प्लान आप इसको कह सकते हैं। हालांकि जब ये जमीन पर उतरेगा तब आप खुद मानेंगे इसको। तो जांच वहां होगी जहां जमीन से जुड़ी हुई केस होगा, और जमीन से जुड़ी हुई अगर आपके साथ कोई समस्या है तो आप एफआईआर दर्ज करा दीजिए, क्लेम डाल दीजिए, ताकि जब जांच हो तो आपका भी केस की जांच हो, आपको भी इंसाफ मिले। देखिए, बिहार में लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं होना होता तो अब तक बहुत से लोगों को इंसाफ मिल चुका है। परिमार्जन से संबंधित हो, या फिर खेसा खाता ये गलत चढ़ाया गया हो, इसमें सुधार का बात हो। मतलब पटना की अगर बात करें तो 90% वहां जो अधिकारियों की गलती के वजह से जो मामला पेंडिंग था, उस पर काम कर लिया गया है। पटना की बात कर रहे हैं हम। और धीरे धीरे ये पूरा बिहार में होगा। जहां के डीएम, प्रशासन के लोग ज्यादा अलर्ट रहेंगे, वहां ये काम जल्दी होगा और तेजी से होगा और ईमानदारी से होगा। और जहां के डीएम और पदाधिकारी थोड़े सुस्त रहेंगे, वहां थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आपके इलाके में वक्त लग रहा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो समझिए कि आपके इलाके के जो प्रशासन में बैठे लोग हैं वो सुस्त हैं। तो उनकी सुस्ती दूर कीजिए, थोड़ा हो हल्ला कीजिए, शोर शराबा कीजिए, ताकि देखिए, एक कहावत आपने सुना होगा, बच्चा जब तक खेल रहा होता है ना,
तो माँ को ऐसा लगता है कि बच्चा का पेट भरा हुआ है, खेल रहा है। लेकिन बच्चा को जब भूख लगा हुआ है फिर भी खेल रहा है तो माँ को परवाह नहीं होता। लेकिन बच्चा भले ही उसका पेट खाली ना हो, लेकिन अगर रोने लगे तो माँ फटाक से दूध पिलाती है। यानी रोने वाले बच्चों को दूध जल्दी जल्दी मिलता है, ये कहावत आपने सुना होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि अगर आपके साथ किसी भी तरह की समस्या है जमीन से संबंधित, तो आपको खुद ही आवाज उठाना पड़ेगा। देखिए, आपने यह भी देखा या सुना होगा कि जब कोई बड़ा अपराधी, बहुत बड़ा अपराधी सैकड़ों अपराध करके बैठा हो, लेकिन उसके खिलाफ कोई चू तक नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है, सब डरते हैं उससे। लेकिन जब उस पे कानूनी शिकंजा कसा जाता है ना, जब वो जेल जाता है और जब लोगों को लगता है कि अब ये शिकंजे में आ चुका है, तो फिर उसके ऊपर जितना शिकायत है ना लोगों का, वो सारा पेंडिंग केस सब सामने आ जाता है। लोग जाग जाते हैं कि अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये कानून के शिकंजे में आ चुका है। तो उसी तरह से जब ये भू माफिया शिकंजे में आएगा ना, तब आप मानेंगे कि हमने जो कहा था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही, वीडियो को सेव भी कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद जब जमीन पे आपको दिखेगा ना, तो आप भूल जाएंगे कि हमने सबसे पहले ये खबर कहाँ सुना था। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि इसी चैनल पे हमने ये खबर सबसे पहले सुना था, और ये खबर लेटेस्ट है। ये अभी आपको पेपर में या फिर किसी न्यूज चैनल पे सुनने को नहीं मिलेगा, 1-2 दिन लगेगा वक्त। तो ये लेटेस्ट खबर है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कार्रवाई होगी और जरूर होगी। अब आप एक सवाल यहाँ पे उठा सकते हैं कि एफआईआर कर देंगे, लेकिन कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? एकदम होगी। हमने कहा ना कि आपको जागना पड़ेगा, उस बच्चे की तरह जिसका पेट खाली नहीं हुआ लेकिन रो रहा है और माँ उसको दूध देती है। यानी आपको जागना पड़ेगा, शोर शराबा करना पड़ेगा कि आपके साथ गलत हुआ है, उसका इंसाफ आपको मिले। और जहाँ जितना ज़्यादा आवाज़ उठेगी, वहाँ उतना जल्दी, उतना पहले इंसाफ में मिलेगा। असल में नए डीजीपी का प्लान है कि जहाँ भी जमीन से विवादित केस है, वहाँ पे उनकी टीम जाकर जांच करेगा, दोनों पक्षों की बात सुनेगा, और जब उन टीम को लगेगा, उनको लगा कि इसमें मामला कुछ है सुनने जैसा, तो उसकी सुनवाई तेजी से होगी, और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगा, और जो निर्दोष होगा उसको पुरस्कार के रूप में वो जमीन जो किसी ने हड़प लिया है वो उसे दे दिया जाएगा। एकदम बाकायदा फुल पेपर प्रूफ के साथ दिया जाएगा। तो ये प्लान है नए डीजीपी का। अब तक आपने इस तरह के कार्रवाई करते हुए राजस्व अधिकारी, राजस्व मंत्री को सुना होगा, लेकिन डीजीपी कमाल है। और हम समझते हैं कि डीजीपी साहब अगर ये काम करेंगे ना, तो बिहार के गरीबों की दुआ तो उनको मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ बिहार के करोड़ों लोग खुश हो जाएंगे। वो अपने जमीन, उनका खोया हुआ जमीन जब वापस मिलेगा तो रोम रोम से उनको आशीर्वाद मिलेगा और वो खुश होंगे। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कोई किसी का ज़मीन खो गया है, किसी का कोई हड़प लिया है, और अगर उसको वो मिल जाता है, खोया हुआ संपत्ति मिल जाता है, तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकता है? बहुत से लोग ऐसे होंगे आज बिहार में जो उम्मीद छोड़ दिए होंगे कि कोई माफिया कब्जा कर लिया है, नकली पेपर बनवा लिया है, तो वो ज़मीन उसको वापस भी कभी मिल सकता है। लेकिन जिनके साथ ये हुआ है, अब थोड़ा सा आपको अपने से करना है। आपका संपत्ति है, लड़ना आपको ही पड़ेगा, कोई साथ नहीं देता यहाँ भैया। यहाँ आप अपने पड़ोसी को भी जाकर बोलेंगे ना, अरे अपने भाई को बोलेंगे कि फलना जो किया है ना जमीन पे कब्जा, हम उसके लिए जा रहे हैं लड़ने, तो भाई भी हो सकता है आपका साथ ना दे कि नहीं हमको लड़ाई नहीं करना है, वो ले गया तो ले जाने दीजिए, हम दूसरा बना लेंगे। लेकिन आवाज़ आपको खुद उठाना पड़ेगा, कोई साथ देना दे, आप आवाज़ उठाएंगे, इंसाफ मिलेगी
और अब डरना नहीं है। और किसी भी तरह का समस्या हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और लोग पूछते हैं कि आपसे कैसे संपर्क करें। पहले आप कमेंट करें, आपके पास क्या शिकायत है और क्या सबूत है। सबसे बड़ा सबूत होता है। फिर हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, उससे हम सब मिलकर उस समस्या का समाधान निकालेंगे। व्हाट्सएप के द्वारा बातचीत करके समस्या का समाधान निकालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। थैंक यू, नमस्कार।